हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली कि वेदर आपको एक यूज्ड ईवी कार लेनी चाहिए और अगर लेनी चाहिए तो उसमें क्या क्या आपको चेक करना होता है। मेरा नाम परवेज़ है और रिसेंटली मैंने एक यूज्ड कार खरीदी है जो कि एक नेक्सॉन XZ प्लस ईवी कार है और ये 2022 जनवरी की मॉडल है और मुझसे पहले जिन्होंने फर्स्ट ओनर के हिसाब से चलाई थी ये गाड़ी उन्होंने 30,000 किलोमीटर की रनिंग रखी थी। गाड़ी का कंडीशन काफ़ी अच्छा था, वो सब मैंने ऑफकोर्स चेक कर लिया जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या चेक पॉइंट्स रहते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन ये है समझने के लिए कि वेदर आपके लिए यूज्ड ईवी कार सही भी है कि नहीं है। अब जब आप कार लेने के सोचते हैं तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है आज के डेट में कि वेदर आपको पेट्रोल कार लेनी चाहिए कि फिर ईवी कार लेनी चाहिए। अब ये डिसीजन लेना बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा मैथ है। आपको इतना ही करना है कि आपको कार के रनिंग कॉस्ट्स और कॉस्ट ऑफ द व्हीकल दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में पिच करना है। तो जब आप पेट्रोल कार ले रहे हैं, लेट्स कंपेयर एप्पल टू एप्पल, अगर आप एक नेक्सॉन एसयूवी को कंसिडर कर रहे हैं, ईवी और पेट्रोल वेरिएंट ऑफ कोर्स, तो आपको पेट्रोल कार में कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको 10 से 12 का ही माइलेज मिल रहा है। लेट्स बी ऑन द पॉजिटिव साइड, और 12 का ही माइलेज एज्यूम करते हैं। इसी चीज़ को आप 8 साल के लिए पिच कर लीजिए अगेंस्ट द प्राइस ऑफ द व्हीकल विच विल बी अराउंड 12 to 13 lakhs। और उसी के साथ साथ आप दूसरी साइड पे पिच कर लीजिए अपनी ईवी का कॉस्ट। नए ईवी का कॉस्ट अराउंड 16 से 17 लाख का रहेगा आपको, और इसका जो आपका फ्यूल कॉस्ट आएगा कंसिडरिंग, मतलब नॉट फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप मोर और लेस घर पे ही चार्ज करते हैं विद द ओकेजनल फास्ट चार्जिंग जब आप ट्रिप पे जा रहे हो तो वो आप कंपैरेटिवली इजीली कर सकते हो। एंड देन मैंने तो वही किया था और वो करने के बाद मुझे क्लियरली समझ में आ गया था कि फॉर द काइंड ऑफ रनिंग दैट आई हैव, मेरा एक छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, तो मैं अपना कार बिजनेस और पर्सनल चीज़ें दोनों के लिए ही यूज़ करता हूँ। सो इन विच केस मेरा रनिंग अराउंड 1000 से लेकर 1200 किलोमीटर पर मंथ का रहता है। आप 1000 से 1200 किलोमीटर पर मंथ मतलब साल के 12 से 14,000 किलोमीटर हो गए, जिसमें मतलब मेरा फ्यूल का और सर्विस का जो डिफरेंस आता है बिटवीन एन ईवी एंड पेट्रोल कार, वो लगभग 90 से 95 हज़ार रुपये मेरे ज़्यादा बच रहे थे ईवी कार में। सो द डेफिनेट चॉइस वॉज ईवी। अब ये थॉट प्रोसेस लेके, क्योंकि अगले 8 साल तक तो वैसे भी वारंटी रहने वाली थी बैटरी की, तो वो थिंकिंग लेके ही मैंने पहले तो ईवी कार लेने का पहले डिसीजन अपना फाइनल किया। नेक्स्ट ही जा रहा था कि वेदर नया लेना है कि पुराना लेना है। अब नया लेने के केस में ये बात आ रही थी कि नया कार मुझे अराउंड 16,70,000 के आसपास पड़ रहा था। अब मैंने ऑलमोस्ट एक्चुअली फाइनल भी कर लिया था, टू बी ऑनेस्ट आपके साथ। मैंने जाके टाटा में कार भी देख ली, टेस्ट ड्राइव भी ले लिया, सब पसंद कर लिया था। बट एक होता है ना कि लास्ट मिनट डिसीजन की एक बार देख लेते हैं कि यार यूज्ड कार का क्या सिनेरियो है, क्योंकि ईवी के यूज्ड कार के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिसिज्म है। लोग अभी भी श्योर नहीं उसके बारे में, क्योंकि फियर ऑफ द अननोन बहुत ज़्यादा है उसको लेके कि यार यूज्ड कार में प्रॉब्लम आ गई तो, या फिर उसका वारंटी का क्या सिनेरियो, 8 साल के बाद तो गाड़ी फेंकनी पड़ जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में आपके साथ थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि पहली तो बात ये है कि आपका 8 साल का जो वारंटी है वो ये नहीं बताता कि 8 साल के बाद आपका बैटरी जो है डेड हो जाएगा। पहली चीज़ ये जस्ट लाइक अ पेट्रोल कार ही है कि अगर आपने कार का अच्छे से ध्यान रखा, टाइमली मेंटेनेंस किया, तो जिस तरह से आपका एक पेट्रोल इंजन कार अच्छे से मेंटेन होकर 15 साल चल सकता है और 6 साल भी चल सकता है बेस्ड ऑन द मेंटेनेंस, वैसे ही ईवी कार का भी सिमिलर सिनेरियो है। अगर आपने चार्ज साइकिल्स प्रॉपर रखे, अगर आपने इसको चार्जिंग सही से किया, अगर आपने गाड़ी की सर्विसिंग सही से करी, तो क्यों नहीं 8 साल से बहुत ज़्यादा चल सकती है गाड़ी। 8 साल का वारंटी आपको बस मैन्युफैक्चरर की साइड से इसलिए मिल रहा है ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ गाड़ी लेके मिनिमम 8 साल तो मैं चला ही लूँ। हाँ, ये मुझे समझ में आ रहा है कि ऑफकोर्स 8 साल के बाद कुछ भी हुआ तो आपका फियर जस्टिफाइड है कि भाई 5 से 5.5 लाख रुपए देके एक बैटरी खरीदना इज़ अ बिग बर्डन। ऑफकोर्स उस टाइम पे गाड़ी बदल लेना ज़्यादा मतलब लॉजिकल लगेगा। बट हियर मी आउट, यहाँ पे जब आप अगर ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपका रनिंग 1000 से 1200 किलोमीटर एवरी मंथ का है मेरी तरह, या 800 किलोमीटर तक भी है, तब आपके साथ ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ द थिंग है ये बैठ जाएगा। कैसे कि जैसे मैंने बताया आपको कि आपको साल के 90 से लेकर 95 हज़ार एक ईवी कार में बच जाते हैं, करेक्ट। अगर आप यूज्ड कार ले रहे हो द कॉस्ट डिफरेंस इज इवन मोर एक्चुअली, क्योंकि ईवी को लेकर अभी जो डर बना हुआ है उसका आपको फायदा मिल जाता है। मैंने जब ये कार ली थी तो मुझे ये सेकेंड टॉप एंड है ऑफ 2022 और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था तब, मतलब जब मैंने खरीदा अभी, तो 6.9 लाख का पड़ा मुझे। सो विच वॉज लेस देन 50% ऑफ द कॉस्ट एट विच द फर्स्ट ओनर परचेज द कार। और उन्होंने ली थी 15.5 लाख की, मुझे सिर्फ 6.9 की पड़ी। और उस पर मैंने मतलब अगर आप जोड़ लीजिए तो ऊपर से 20,000 का और खर्चा किया फॉर द पेंटिंग, डेंटिंग एंड एवरीथिंग, जो मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस किस चीज़ पे लगा इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक ट्रांसफ़र कॉस्ट वगैरह होते हैं वो उतने ही थे जितने पड़ते हैं, उतने ही मुझे पड़े। अब कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ईवी कार का यूज होने का मतलब बेनिफिट एंड लॉसेस। फर्स्ट थिंग ये है कि आपको बेनिफिट तो सबसे बड़ा ऑफकोर्स प्राइस में मिल जाता है। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको तकरीबन 10 लाख का डिफरेंस आ गया, वो पैसे तो अपने पहले बचा लिए।
सेकंड चीज़ आपको ये ऑफकोर्स देखनी पड़ती है कि कितना रनिंग है। मेरी कार का रनिंग सिर्फ 30,000 किलोमीटर्स था बाय द फर्स्ट ओनर, जिसका मतलब ये कि 1,60,000 का अभी तक इसका बैटरी वारंटी रिमेनिंग है। सेकंड थिंग इस 3 साल ही चला है, विच अगर मैं दूसरी तरह से बताऊं आपको तो 5 साल का इसका अभी तक बैटरी वारंटी रिमेनिंग है, क्योंकि टाटा कार्स में आपको 8 साल की बैटरी वारंटी मिलती है, या तो 1,60,000 किलोमीटर्स का, मतलब किलोमीटर्स या साल जो भी पहले होता है उसी के हिसाब से आपका वारंटी रन आउट होता है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा साल का 12 से 14,000 का किलोमीटर रनिंग रहता है, तो ऑफकोर्स मेरा जितना किलोमीटर्स बचा है उतने आराम से मैं ये वारंटी पीरियड को निकाल लूँगा। ये बेसिक मैथ अगर आप कर लोगे तो आई थिंक आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि वेदर आपको यूज्ड ईवी कार लेने में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट थिंग, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ वेयर एंड टियर और चेक्स जो होते हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे पूरा डिस्कस करके बताता हूँ कि आपको क्या क्या देखना है एक ईवी कार लेने में। जनरली जब आप एक यूज्ड कार कंसिडर करते हैं पेट्रोल में भी, तो मोरलेस सारे पॉइंट्स मतलब सिमिलर रहते हैं जो चेक्स होते हैं, बट क्योंकि ये ईवी कार है और ये नया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले डिस्कशन में नहीं आई थी, तो वही चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है, देखनी है, कंसिडर करनी है, एंड देन टेक अ डिसीजन वेदर आपके लिए ईवी कार सही भी है कि नहीं। टायर चेक करते हुए सिर्फ टायर का पंक्चर नहीं बल्कि अलॉयज़ को भी ज़रूर चेक करें किसी भी प्रकार के डैमेज या फिर एक्सीडेंटल डेंट के लिए। कार के इलेक्ट्रिकल्स का चेक प्रॉपर्ली तभी हो पाता है जब आप कार के अंदर बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसको ड्राइव करते हैं। ये सिमिलर रहता है पेट्रोल या फिर ईवी के लिए भी। गाड़ी का इग्निशन ऑन करें और डैशबोर्ड पर चेक करें किसी भी प्रकार के वार्निंग साइंस के लिए। कार का रिवर्स कैमरा चेक करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपकी कार कहाँ जा रही है, बल्कि ये भी कि आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर बराबर काम कर रहा है कि नहीं। कार को टेस्ट ड्राइव पे लेके जाते हुए ईवी हो या फिर पेट्रोल, आपको बॉडी नॉइजेस के लिए ज़रूर चेक करना है। कोई भी दरवाज़ा, कहीं भी बॉडी पार्ट से अगर आप आवाज़ आ रही है तो उसको ज़रूर इंस्पेक्ट करें। ईवी कार्स का एक स्पेशलिटी है रीजन मोड। बेसिकली इस मोड के रहने की वजह से आपकी कार जब स्लो डाउन होती है रीजन में, तो ऑटोमेटिकली एक रिवर्स मोटर एक्टिवेट होता है जो आपकी कार को रिचार्ज करता है। ये आपके ब्रेक अप्लाई करने पे और स्लो डाउन होने पे होता है, और इसको आपको ज़रूर चेक करना है क्योंकि इससे आपकी बैटरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। टेस्ट ड्राइव करते हुए क्विक एक्सेलरेशन ज़रूर ट्राई कीजिए जहां आपको पिकअप का एक आइडिया मिल जाए। इस पिकअप के दौरान आपको ये भी देखना है कि गाड़ी में कोई भी आपको झटका फील ना हो रहा हो और आपकी गाड़ी काफ़ी स्मूथ रहे। अगर आप फिजिकल टेस्ट ड्राइव से सेटिस्फाइड हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है सर्विस सेंटर रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में आपको स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द बैटरी दिख जाती है, जो आपको क्लियरली बताता है कि आपकी बैटरी की हालत क्या है। 95% से ऊपर बढ़िया रहता है। इससे अगले स्टेप में आपको ये करना है कि जो आपकी कार के सेलर हैं या फिर अदर फर्स्ट ओनर हैं, उनसे आपको एक्सेस लेना है उनके फ़ोन में ऐप का, जो टाटा मोटर्स के केस में जेड कनेक्ट या फिर IRA कहलाता है। इस ऐप में आपको ड्राइवर बिहेवियर का पूरा डिटेल मिल जाता है और पास्ट हिस्ट्री ड्राइविंग का वो आपको एक बहुत अच्छा पिक्चर मिल जाता है। यहाँ आप जब लॉगिन करेंगे, इन्होंने एक रेटिंग सिस्टम रखा हुआ है फॉर द ड्राइविंग बिहेवियर, जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स में वो रेटिंग करते हैं। ये आपको दिन, महीने या हफ्ते का हिसाब दे देगा कि इनकी ड्राइविंग कैसी रही है। प्लस इसमें आपको चार्जिंग साइकिल बहुत क्लियरली पता चलता है कि ये गाड़ी घर पे चार्ज ज़्यादा हुई है कि बाहर ज़्यादा चार्ज। अब आते हैं बहुत ही ज़रूरी पॉइंट पे, जो कि है एक्सटीरियर चेक। गाड़ी के बॉडी एक्सटीरियर चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाटा और महिंद्रा जैसे मेक्स की गाड़ियों में रस्टिंग का इशू बहुत सीवियर है। मैंने कार लेते हुए यही मिस्टेक किया कि मैंने ऊपर से देखा, बट जब वर्कशॉप तक पहुँचे तब अंदर काफ़ी जगह रस्टिंग थी, और इसके रिपेयर के लिए मैंने उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे पट्टी फिल करके उस पर पेंट नहीं कराना है, बल्कि ये पूरा का पूरा रस्टेड पार्ट काट के हटाना है जहाँ पे भी जो मेटल रस्ट कर गया है, और उसको रिप्लेस करके नया मेटल बैठा के ग्राइंड करके उसी के ऊपर फिर पेंट अप्लाई करना है। इससे आपकी रस्टिंग वापस नहीं आएगी। ज़रूर चेक करें कि आपको पट्टी बिठा के पेंट ना करे, रादर मेटल से वो रिप्लेस हो रस्टेड पार्ट्स। आई होप कि यूज्ड ईवी कार खरीदने के डिसीजन को लेके जो भी आपके डाउट्स या फिर क्वेश्चंस थे उसको मैं इस वीडियो में एड्रेस कर पाया हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ड्राइविंग, बाय।